हरे कृष्णा। जिंदगी की लहरों पर समय रूपी रेत फिसल रही है। आज समय की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी है कि इंसान को सारी चीज़ें तुरंत और अभी चाहिए, जैसे कि सफलता का शॉर्टकट, फास्ट फूड, इंस्टेंट हैप्पीनेस, क्विक डिसीजन, क्रैश कोर्स वगैरह वगैरह। तो क्या हमारे अध्यात्म में भी ऐसा कोई शॉर्टकट या क्रैश कोर्स है जिसका पालन करके हमें बाकी सारे व्रतों का पुण्यफल प्राप्त हो सके? जी हाँ, हमारे जैसे कलयुग के फास्ट फॉरवर्ड लोगों के लिए कुछ उम्मीद तो है, क्योंकि ये सवाल सिर्फ हमारा ही नहीं, लेकिन आज से 5000 साल पहले पांडवों में से भीमसेन ने भी यही सवाल पूछा था। लेकिन ये सवाल उन्होंने क्यों पूछा और किसको पूछा? क्या उन्हें कोई शॉर्टकट मिला या नहीं? अगर मिला तो उससे उनको क्या लाभ हुआ? और अगर आप ये कहानी सुनते हैं तो आपको क्या लाभ होगा? ये सारे सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा? कुछ खास नहीं, बस अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए, अब काल चक्र को घुमाते हुए हम चलते हैं महाभारत के समय में। कई बार लोग महाभारत और रामायण को माइथोलॉजी या दंत कथा का नाम देते हैं, जिसका अर्थ है एक काल्पनिक कथा। और दुर्भाग्य की बात यह है कि अक्सर लोग इसे सच भी मान लेते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि महाभारत और रामायण का समय किसी लेखक या कवि की कल्पना नहीं है, अपितु एक इतिहास है जो इसी धरातल पर कुछ हजार वर्षों पूर्व रचा गया है। तो चलिए, इसी इतिहास के उन पन्नों में चलते हैं जहां 5 पांडवों में से दूसरे भाई भीमसेन अपने पितामह महर्षि व्यासदेव जी के साथ एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं। और आप तो जानते ही हैं कि भीमसेन के लिए महत्वपूर्ण बात यानी भोजन। तो इसी विषय में भीमसेन ने व्यासदेव जी से पूछा, हे पितामह, हर एकादशी के दिन मेरे बड़े भाई युधिष्ठिर, मेरी प्रिय माता कुंती, पत्नी द्रौपदी और तीनों छोटे भाई सहित संपूर्ण परिवार पूर्ण उपवास करते हैं। वे सारे बड़े ही धार्मिक होने के कारण हर एकादशी पर प्रत्येक व्रत और नियम का पालन करके अन्न जल का त्याग करते हैं और मुझे भी यह परम कल्याणकारी एकादशी व्रत करने के लिए कहते हैं। लेकिन मुझे हर बार उन्हें यही कहना पड़ता है कि मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि मैं समान प्राण वायुदेव का पुत्र हूँ, इसलिए मेरे लिए भूखा रहना असंभव है। मैं बड़े से बड़ा दान दे सकता हूँ, अनेक सामग्रियाँ लाकर उससे भगवान केशव की पूजा कर सकता हूँ, लेकिन एकादशी के दिन बिना कुछ खाए व्रत करना मेरे लिए असंभव है। क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे मुझे एकादशी का व्रत, नियम और उपवास भी ना करना पड़े और मैं वैकुंठ लोक को भी प्राप्त करूं? तब सभी शास्त्रों के ज्ञाता वेदव्यास जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा, हे भीमसेन, अगर तुम नरक लोक से बचना चाहते हो और स्वर्ग लोक में जाना चाहते हो तो तुम्हें प्रत्येक मास में आने वाली दोनों एकादशी का पालन करना ही चाहिए। ये सुनकर निराश हुए भीम ने कहा, पितामह, मेरी व्यथा सुनिए। भोजन किए बिना मैं एक क्षण भी नहीं रह सकता, तो फिर पूरा दिन मैं बिना कुछ खाए पिए उपवास करूं, ये तो असंभव है। उसके बाद भीमसेन ने अपने पेट में छिपे हुए अग्नि के विषय में विस्तार पूर्वक बताया। उन्होंने कहा, हे महामुनि, भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, ब्रह्मा से अंगिरस, अंगिरस से बृहस्पति, बृहस्पति से साम्यु और साम्यु ही अग्निदेव के पिता है। अग्नि मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, जंगल में लगने वाली दावाग्नि, पेट में पाचन करने वाली जठराग्नि और ठंडे और गर्म समुद्र के संगम से उठते हुए धुएं में छिपी वादावाग्नि। इन तीनों में से जठराग्नि का एक और नाम वृक है, जो कि अत्यंत शक्तिशाली है, और यही वृक अग्नि सदैव मेरे पेट में प्रज्वलित रहती है। जब तक मैं पूर्ण संतुष्ट होकर भोजन ग्रहण ना कर लूं, तब तक वह शांत ही नहीं होती। ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक बार उपवास कर सकता हूँ। इसलिए आप मेरे पर अनुग्रह करें और मुझे ऐसे किसी व्रत के बारे में बताएं जिसे करने से मुझे बाकी सारी एकादशी का फल प्राप्त हो जाए। मैं पूर्ण निष्ठा से उसका पालन करूंगा और फिर मुझे आशा है कि मुझे भगवान नारायण की कृपा मिलेगी और मैं भी आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर सकूंगा। भीमसेन की बात सुनकर जैसे व्यासदेव जी उसके धैर्य की परीक्षा ले रहे थे, वैसे फिर एक बार उन्होंने गंभीर वाणी में कहा, हे राजन,
वेद और शास्त्रों में मनुष्य के लिए अनेक व्रत, जप, तप और नीति नियम दिए गए हैं, लेकिन कलयुग के अंदर कोई भी मनुष्य इन सभी नियमों का पूर्ण निष्ठा से पालन नहीं कर पाएगा। इसलिए अब मैं तुम्हें एक अत्यंत सरल उपाय बताता हूँ, जिससे कलयुग का मनुष्य बहुत छोटी सी तपस्या करके बड़ी सरलता से सारे सुख समृद्धि प्राप्त कर सकेगा। जैसा कि तुम जानते हो, सारे वेदांत का सार श्रीमद् भागवतम में छिपा हुआ है और इस श्रीमद् भागवत पुराण का सार भगवान श्री कृष्ण को शरणागत होना और उनकी प्रेमा भक्ति से सेवा करना है। और इसलिए व्यक्ति को मास में 2 बार आने वाली एकादशी का पालन करना चाहिए, जो कि उसे इस भक्तिमय सेवा के मार्ग में आगे बढ़ाने में सहायता करेगी। बस इतना ही सुनना था कि भीमसेन के धैर्य के सारे बांध टूट गए और अत्यंत बौखला कर उसने कहा, लेकिन पितामह मैं क्या करूं? महीने में 2 बार उपवास करके भूखा रहना मेरे लिए असंभव है। कृपया आप मुझे साल में 1 दिन ऐसा बताएं जिसमें मैं उपवास करके सारे पुण्य फल अर्जित कर सकूं। और तब श्री व्यास देव ने कहा, हे वायुपुत्र, अब ध्यान पूर्वक सुनो। मैं तुम्हें अब एक ऐसे व्रत के बारे में बताने जा रहा हूँ जो सबसे पवित्र और मोक्षदाता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जब सूर्य वृषभ और मिथुन राशि में होता है, उस समय आने वाली एकादशी का तुम्हें पालन करना चाहिए। इस एकादशी को निर्जल एकादशी कहते हैं, क्योंकि इस दिन केवल अन्न ही खाना वर्जित नहीं है, परंतु इस दिन जल का भी त्याग करना होता है। इस एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर द्वादशी के दिन सूर्योदय होने तक व्यक्ति को संपूर्ण निर्जल उपवास रखना होता है, जिसमें पानी भी नहीं पिया जा सकता। जो व्यक्ति इस प्रकार निर्जल एकादशी का व्रत करता है, उसे वर्ष की सभी एकादशी करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। श्री व्यासदेव जी ने अब इस एकादशी से होने वाले लाभ के बारे में भीमसेन को बताया। उन्होंने कहा, शंख, चक्र, गदा और पद्मधारी स्वयं भगवान विष्णु ने मुझे ये बताया था कि जो व्यक्ति सभी एकादशी व्रत का पालन करके उपवास करता है, वह सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति पूर्ण निष्ठा से निर्जला एकादशी का पालन करता है, उसे सारे एकादशी व्रत का पुण्य प्राप्त हो जाता है और उसमें कोई शंका नहीं है। सिर्फ यही नहीं, इस एकादशी के लाभ के विषय में व्यासदेव जी आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखते हुए पूर्ण श्रद्धा से इस एकादशी का पालन करता है, उसके सुमेरु या मंदराचल पर्वत जितने बड़े से बड़े पापों का भी नाश हो जाता है और उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण काल में अपने पितरों को श्राद्ध करता है, उसे अत्यंत पुण्यफल की प्राप्ति होती है। लेकिन जो व्यक्ति निर्जला एकादशी का पालन करता है, उसे भी यही पुण्यफल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति निर्जला एकादशी के दिन अन्न और जल का संपूर्ण त्याग करके व्रत का पालन करता है, भगवान विष्णु के त्रिविक्रम स्वरूप की पूजा करता है और सुपात्र ब्राह्मण को दान देता है, वह जीवन के अंत समय में जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। ये एकादशी बड़े से बड़े पाप जैसे कि ब्राह्मण हत्या, नशीले पदार्थों का सेवन, गुरु ईर्ष्या करना और उनके आदेशों का उल्लंघन करना, झूठ बोलना इत्यादि से भी मुक्ति प्रदान करने वाली है। जब पांडवों ने इस निर्जला एकादशी का इतना महात्म्य सुना, तो भीमसेन सहित सभी ने संकल्प लिया कि वे इस निर्जला एकादशी का संपूर्ण निष्ठापूर्वक पालन करेंगे और तभी से ये एकादशी पांडव निर्जला एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। लेकिन अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि इस एकादशी का पालन हम कैसे करें, इसमें हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब हम आपको इस एकादशी का पालन कैसे करें उसके विषय में बताते हैं। सबसे पहले तो ये एकादशी भारत के समय अनुसार अत्यंत गर्मी वाले मौसम यानी ज्येष्ठ मास में आती है, जिसमें ऋतु अनुसार हमारे शरीर को पानी की अधिक मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन इस व्रत में हमें पानी का भी त्याग करना है, तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार इस व्रत को करने का संकल्प लेना चाहिए। एकादशी के दिन व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि कर्मों से निवृत्त होकर भगवान श्री कृष्ण की मंगला आरती करनी चाहिए अथवा उसका दर्शन करना चाहिए। इस्कॉन वृंदावन और इस्कॉन मायापुर मंदिरों में होने वाली मंगला आरती का लाइव दर्शन भी कर सकते हैं। इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में भगवान के नाम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें। पूरा दिन हरि कथा श्रवण
कीर्तन और श्रील प्रभुपाद के पुस्तकों के पठन में व्यतीत करें। संध्या समय में भगवान के समक्ष कीर्तन कर सकते हैं और दूसरे दिन सूर्योदय के बाद पारण समय देखकर अपना व्रत खोलें। इस दिन घड़े में पानी भर के उसका दान देने की महिमा है और इसके साथ सुपात्र ब्राह्मणों को अपनी क्षमता अनुसार दान दक्षिणा भी देनी चाहिए। वैष्णवों या ब्राह्मणों को संतुष्ट करने के बाद व्यक्ति को अपने इस व्रत का पारण करना चाहिए। पारण के लिए जगन्नाथ जी का प्रसाद या कोई भी अन्न ग्रहण कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस एकादशी का पालन करते समय हमें क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले एकादशी के एक दिन पहले यानी दशमी के दिन संध्या के बाद भोजन ना करें। अगर संभव हो तो एकादशी के दिन ज़्यादा गर्मी वाली जगहों पे या बाहर जाने से बचें। अपने आप को ठंडे स्थानों पर रखें। ज़्यादा थकाने वाले कार्य ना करें। एकादशी के व्रत का संकल्प लेकर दिन भर सोते रहना या मोबाइल इत्यादि में समय व्यतीत करना यह बिल्कुल उचित नहीं है। इसके बजाय अपना दिन हरे कृष्ण महामंत्र के जाप और कीर्तन में व्यतीत करें। इस दिन पर निंदा या फिजूल की बातों से भी बचना चाहिए। द्वादशी के दिन जब पारण का समय हो तो उपवास खोलने के लिए भारी भोजन का सेवन कदापि ना करें। सिर्फ एक अनाज का दाना प्रसाद रूप में लेकर अपना पारण कर सकते हैं और उसके बाद नींबू और गुड़ पानी से अपना व्रत खोलें। इससे आपके शरीर की क्रिया सुचारू रूप से संचालित होगी और दूसरे दिन भी आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। तो चलिए संपूर्ण वर्ष की एकादशी का पुण्य फल प्रदान करने वाली इस निर्जला एकादशी का पालन करते हैं और इस दिन भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जाप करके अपनी चेतना को शुद्ध बनाने की प्रक्रिया में अग्रसर होते हैं। हरे कृष्णा।